अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इस चटनी को। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ हैं तो आप लोगों के लिए बेहद मुफीद है और खाना 1 मिनट में हज़म कर देगी ये चटनी। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम लोग 2 चम्मच तक ऑयल डाल देंगे। 2 चम्मच तक मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल को आप लोगों ने ऐसे फैला देना है। इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच तक कलौंजी और 1 चम्मच इसमें भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब हम इसमें रख देंगे ऐसे टमाटर। ठीक है, 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए और इनको ऐसे रख देंगे एक साइड, इसको पकने देंगे। उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट आप लोगों ने एक साइड पकने देनी है, फिर 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इसकी दूसरी साइड को पकने देने हैं। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसकी दूसरी साइड को चेंज कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मैंने पकने दिया है। ये देखें, ऊपर का आप लोगों ने इसकी जो है छिलका, इसको आप लोगों ने ऐसे उतार देना है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे चिमटे की मदद से इसको उतार देना है। तमाम का ऐसे आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उतार देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से अब इसका मैंने उतार दिया कवर। तमाम का ऐसे आप लोगों ने उतार देना है। इसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तमाम का कवर मैंने उतार दिया है। अब एक मैशर लेंगे और इससे इन टमाटरों को मैश कर देंगे और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। उस वक्त तक आप लोगों ने भुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, तब तक आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब 2 मिनट इसको पकने देते हैं ताकि पानी का एक कतरा भी इसमें ना रहे। अगर आप लोगों ने इसको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने के लिए फ्रीज़ करके रखना है तो पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने पुदीना ले लिया। ठीक है, फ्रेश पुदीना, हरा धनिया ले लिया। 1 गट्टी हरे धनिये की और पुदीने की ले ली। फ्रेश है हमारे पास। तमाम चीज़ों को मैंने धो लिया और इनका पानी मैंने निकाल दिया है। इनको तकरीबन मैंने ड्राई कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले हरा धनिया, उसके बाद इसमें मैंने फ्रेश पुदीना डाल दिए है। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। आप लोग हरी मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे वाइट विनेगर। तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें वाइट विनेगर आप लोगों ने शामिल करना है। इसके अलावा इसमें हम इमली का पल्प यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने पानी ऐड किया तो तमाम रेसिपी आप लोगों की ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों में मैं इसको पीस लेती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। लास्ट में अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मेन चीज़ अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको पीस लेंगे। मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ों को पीस लिया है। अब एक मैंने प्याली ले ली, इसमें मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़बरदस्त तमाम चटनी मैंने निकाल ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और कलौंजी। इसके अलावा ज़ीरा का जो हम लोगों ने बनाया था मिक्सचर, ये डाल देंगे इसमें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तमाम चीज़ों को इसमें हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप लोग खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच आप लोग खाने में यूज़ करें। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल दें और इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ी-सी काली मिर्चें। ये ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो डालें वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम लोग एक शीशे की मैंने बॉटल ले ली और ये बिल्कुल ड्राई है। इसमें हम लोग इसको
रख देंगे और ये चटनी आप लोगों की बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तमाम चटनी को मैंने इसमें रख दिए हैं। तकरीबन आप लोग इसको 2 से 3 हफ़्ते रख सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप लोगों ने इसको ज़रूर यूज़ करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।